जी हां दोस्तों, तनावपूर्ण हुई स्थिति। योगी आदित्यनाथ को 48 घंटों का अल्टीमेटम। शंकराचार्य मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में दो फाड़, इस्तीफों की झड़ी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या योगी आदित्यनाथ ने एक कदम उठा करके दरअसल अपने राजनीतिक कदमों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में, दो धड़ों में बढ़ती हुई कैसे दिखाई दे रही है? आखिर 48 घंटों के इस अल्टीमेटम के बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होने जा रही है? और बीजेपी के लोग, जिसमें कई सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, खुद एक मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया, अब उसका राजनीतिक प्रभाव होगा क्या? विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से योगी सरकार ने माफी तक नहीं मांगी कि इसी बीच बीजेपी के उत्पात मचाने वाली गैंग ने अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े स्थान पर धावा बोल दिया। आई लव बुलडोजर के नारों की गूंज के एक बार फिर से अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े स्थान पर पहुंच करके हंगामा मचाया। ऐसे में चारों शंकराचार्य और देश के ब्राह्मण समाज, यहां तक कि एक जज ने योगी आदित्यनाथ को 48 घंटों का समय दिया है कि अभी भी समय है, माफी मांग लो, वरना स्थिति संभाल नहीं पाएंगे। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब केशव प्रसाद मौर्य ने तीसरी बार यह कह दिया कि पूजनीय है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी, हम उनसे माफी मांगते हैं, हम उनसे यह कहते हैं कि स्नान कर लें। लेकिन दोस्तों, अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कुछ कहा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के धागे खोले, जिस तरीके से ऐसी बातें तक कही जा रही है कि योगी की जगह अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होते तो यह स्थिति उत्पन्न ना होती। यानी कि एक तरफ सनातन धर्म, जिस सनातन के बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी और योगी को बड़ा गुमान था कि उनका वोट कहीं नहीं जा रहा, उसी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गए। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब बीजेपी का एक धड़ा योगी के विरुद्ध खड़ा हो गया। कई सारे पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया, योगी सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। उधर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि सारे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। प्रशासन उनका सर्टिफिकेट मांगने वाला होता कौन है? उसे कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ सरकार ने किया और उनके प्रशासन और पुलिस टीम ने जो किया, उस पर उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। प्रशासन ने निर्दोष ब्राह्मणों के साथ जो निर्दयता से मारपीट की, उसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह काम नहीं है शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है तय करना। अगर प्रशासन यह काम करने लगेगा तो जितने नकली शंकराचार्य हैं और उन्हें उन सभी को मेले में स्थान दिया गया है, वो सब उन्हें निरस्त करना होगा और निरस्त कर देना चाहिए। वो कई लोगों को जगत गुरु की उपाधि दे रहे हैं, शंकराचार्य की उपाधि दे रहे हैं, नकली शंकराचार्य बना रहे हैं। असली शंकराचार्य का महत्व कम करने के लिए यह सब कुछ एक खेल खेला जा रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी भी योगी आदित्यनाथ पर होगी। यानी कि चौतरफा गिरे हैं योगी आदित्यनाथ। उधर दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने दो टूक कहा कि सरकार अपने दायरे में रहे, सरकार अपने दायरे से आगे निकल रही है। किस मंदिर का कौन महंत होगा, कौन मंडलेश्वर होगा, कौन शंकराचार्य होगा, यह परंपरा तय करती है, ये सरकार नहीं तय करती है। मैं चाहता हूं कि परंपराओं का सम्मान हो, अनावश्यक विवाद को टालें, संतों का सम्मान हो, सभी शंकराचार्य एक होकर हिंदुओं के कल्याण के लिए आशीर्वाद दें और सरकार को अब अपने दायरे में आना चाहिए। दोस्तों, जिन सख्त शब्दों के साथ में जो कुछ कहा गया है, जाहिर तौर पर वो एक ऐसा विवाद खड़ा हुआ और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की एक फैसले के कारण। क्योंकि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के धागे खोलते हुए क्या कहे, वो भी सुन लीजिए। तो बंगाल में कर रहे हैं, उससे ज्यादा यूपी में कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ 1 करोड़ वोट कटा है तो हमारे यहाँ 4 करोड़ वोट कटा है। ये कैसे समझदार लोग हैं बीजेपी के लोग? ये अपने आप को कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऐप में न जाने कितने संशोधन हुए हैं। इनका ही ऐप इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कभी मैपिंग, कभी अनमैपिंग। पहले मैपिंग किया तो इतने लोग वोट में आ गए, 1 करोड़ हमारे, फिर अनमैपिंग कर दिया 1 करोड़ वोट।
आखिरकार इनको टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को वही लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हों जिन्होंने इन्हें कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हो चंदे के नाम पर। शंकराचार्य का किस तरीका से माघ मेले में अपमान हुआ, क्या कहते हैं? बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा पे बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने, और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है। और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी रहना है। उधर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से पिटाई से नाराज बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। 5 पन्नों का लेटर लिखा उन्होंने। प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़ी गई। आहत होकर उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती हैं। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ सोच के साथ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। मतलब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रकरण और उस पर योगी आदित्यनाथ सरकार की हठधर्मी और ब्राह्मणों के साथ भेदभाव को लेकर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री तो सरेआम ऐलान कर दी। इसमें आप देखेंगे एक अरसे से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है, और आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे। ब्राह्मण की जेल में डिप्टी जेलर ने पीट के हत्या कर दी, और आपने खुशी दुबे प्रकरण देखा होगा। किसी एक अपराधी से 3 दिन पहले शादी हुई तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। इसी तरीके से जो थाना था उसमें विकलांग की पीट के हत्या कर दी गई, और ऐसे कई अन्य प्रकरण हैं जो समाज के प्रति जो हुए हैं, घटित प्रकरण हुए हैं। इनमें से अभी 2 हफ्ते पूर्व ही जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था, उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ, खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, रात जूतों से घूसों से मारा गया, एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है, ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। क्या आप ऐसा किसी अन्य धर्म या जाति के साथ आप कर सकते हैं? उनकी जो मान मर्यादा का हनन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकलें तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी हैं। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से
मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो सीईओ सर हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, उनको भी ईमेल के माध्यम नहीं, इसमें अड़े तो बहुत सोच समझ के, जब कोई आपका जो हमारा जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के हैं जब नहीं बोल रहे हैं, किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी, बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद माननीय एमएलए हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से जो सीईओ साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा, आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों एमपी एमएलए से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा दे के अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है। उधर माघ मेले में शिविर के बाहर धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वर आनंद ने तिरंगा फहराने के बाद 26 जनवरी को कहा, अगर केशव प्रसाद मौर्य का बस चलता तो कब का हमें नहला कर चले गए होते। उनको डांटा जा रहा, यहां आने तक नहीं दिया जा रहा, एक समझदार नेता को दबाया गया है। मतलब स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने योगी को सीधे सीधे नासमझ मुख्यमंत्री अहंकारी बताते हुए एक नई हलचल पैदा की। तो उधर कुमार विश्वास भी योगी सरकार के विरोध में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। दो पक्ष हैं, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण, कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। तो अनुरोध मुझे करने हैं, प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अभिमुक्तेश्वर आनंद पालकी में जिस तरीके से जा रहे थे, और जैसा योगी सरकार की पुलिस प्रशासन की टीमों ने उनके साथ, उनकी पालकी के साथ, उनके शिष्यों के साथ जिस किस्म से दुर्व्यवहार किया, बाल पकड़ करके घसीटे, चुटिया पकड़ करके घसीटा, मारपीट की, इतनी निर्दयता के साथ में, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, जवाब नहीं सूझ रहा। और ऐसे में 48 घंटों का अल्टीमेटम उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के गुट की राजनीति के लिए एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर गया, एक ऐसी स्थिति ले आया जिससे योगी आदित्यनाथ को सूझ नहीं रहा आगे बढ़ें या पीछे जाएं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।